हेलो फ्रेंड्स, टू येट अनदर एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसोफीलिया अनप्लग्ड। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हर दिन आपके सामने कुछ भूले बिसरे हीरोज़, कुछ खट्टी मीठी यादें और ज़िंदगी की कुछ हसीन पल लाऊंगी, तो हाजिर हूँ फिर एक बार। ये कहानी मेरे उस दोस्त की है जिसने मुझे अपना राशन कार्ड नहीं दिया था जब मुझे अपनी शादी रजिस्टर करानी थी। कुछ महीनों बाद हमारे इसी फ्रेंड ने हमें कॉल करके परमिशन मांगी कि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं और उनके पास कोई जगह भी नहीं है सेलिब्रेट करने की। उन दिनों में प्रेग्नेंट थी, तो मेरे हस्बैंड को भी ये लगा कि कुछ लोग अगर आ जाएंगे तो अच्छा होगा, मन भी बहला रहेगा। तो इसी वजह से हमने हाँ कर दी। अब जैसे ही इन लोग घर पे आए, हमने लंच वंच की तैयारी कर रखी थी। उन दिनों हमारे घर में बहुत सारी सहूलियतें और साजो सज्जा का सामान भी नहीं हुआ करता था। हालत कुछ ठीक नहीं थी, इतने भी गरीब नहीं, बट क्योंकि नया नया सेटअप था इस वजह से। फिर ये लोग लंच के लिए आए। लंच में मैंने प्याज के पराठे बनाए थे। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि इन महानुभावों को प्याज के पराठे नहीं अच्छे लगते, यानी ये प्याज ही नहीं खाते। तो इन्हें भी ये कुछ मेहमान नवाजी अच्छी नहीं लगी, और क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी तो मैं कुछ और ज़्यादा बना भी नहीं पाई। इवेंचुअली दिन अच्छा नहीं रहा, लोगों ने क्रिटिसाइज किया और शाम होते होते ये निकल पड़े। अब मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि ऐसे लोगों को अब कभी नहीं बुलाऊंगी। साल बीत गए, अरसा बीत गया, हम अपने नए घर में शिफ्ट हो गए, तरक्की हुई। तभी इन महानुभावों ने एक बार फिर कॉल किया और कहा कि ये मिलना चाहते हैं। अब इस बार तो मेरा कोई भी इरादा नहीं था इनसे मिलने का, बट हस्बैंड ने इंसिस्ट किया और कहा कि अतिथि देवो भव, तो मैंने भी आधे मन से हाँ कर दी। अब ये महानुभाव जब घर आए तो उन्होंने कहा कि इनका ब्रेक ऑफ हो गया है और इनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, एज इन ही इज़ गोइंग थ्रू अ रफ पैच इन लाइफ। मैंने भी इंसानियत के नाते बात सुन ली। दिन बीता, बातें चलती गई, बातें बढ़ी, टॉन्ट एक दूसरे को कसे गए, तानाकशी हुई। फिर अचानक से बातें नॉर्मलाइज हो गई। दूसरे दिन भी ये महानुभाव घर आए। हमने जम के बातें की, अच्छी खट्टी मीठी बुरी, गिले शिकवे दूर किए। ऐसे समय धीरे धीरे बिताने लगे ये महानुभाव हमारे घर पे। उस दिन का दिन था और आज का दिन है। 19 साल हो गए इस वाक़ये को। आज ये महानुभाव मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। ये ऐसे मित्र हैं जिनको मैं एनिवर्सरी, बर्थडे ये सब कुछ नहीं विश करती, बट हाँ, ये बात का ज़रूर इत्मीनान है कि अगर रात के 2 बजे भी इनके घर पे कॉल कर दिया जाए तो ये सहपरिवार मेरे पास आ जाएंगे कोई भी तकलीफ़ दूर करने। यही नहीं, बल्कि इनकी वाइफ और इनकी पूरी फैमिली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो दोस्तों, लाइफ कैसे यू टर्न ले लेती है हमें पता ही नहीं चलता। हम जिन लोगों को एक समय बिल्कुल नहीं चाहते हैं, जिनसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, दूसरे ही पल वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो हमारे कितने अजीज हो जाते हैं। यही तो खट्टे मीठे अनुभवों का नाम है ज़िंदगी। यही लोग हमें एहसास दिलाते हैं कि हम हैं। तो क्या हमें भी इन्हें बदले में ये याद नहीं दिलाना चाहिए कि ये हमारे कितने खास हैं? सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग टू एक्सप्रेसोफीलिया अनप्लग्ड। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।